यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक यह एक तस्बीह है जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा इसी साल अरबपति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक पढ़ी जाने वाली एक ऐसी तस्बीह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यह एक ऐसी नायाब तस्बीह है कि 10 मुहर्रम से पहले जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा फरी तौर पर करोड़पति बन जाता है। घर में दौलत का तूफान आ जाता है। घर में दौलत वाले फरिश्ते ऐसी ऐसी जगह से रिज्क और दौलत लेकर आते हैं कि जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। 10 मुहर्रम से पहले सिर्फ एक बार इस तस्बीह को पढ़कर तमाशा अपनी आंखों से खुद देखना। दौलत रिज्क पैसा आपको ऐसे ढूंढेगा जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर तरफ से आप पर दौलत की बारिश अगर ना हो जाए, घर से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए, तो फिर मुझे कहना हर तरफ से दौलत का तूफान तुम्हारी जिंदगी में ना आ जाए, तो फिर मुझे कहना जो लोग कहते हैं कि तेरी किस्मत खराब है, तेरे नसीब खराब है, तू बदनसीब है, तू कभी तरक्की नहीं कर सकता, तू कभी अमीर नहीं हो सकता, तू कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, तो आज उन सबको यह तस्बीह पढ़ते ही बता देना कि आप कितने अमीर बन सकते हो। आप भी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। वह लोग भी इस तस्बीह को जरूर पढ़ें जो पूरी तरह से कर्जों में डूब चुके हैं, जिनका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है। कर्जदारों ने आखिरी मौका दिया है कि बस हमें हमारे पैसे चाहिए, हम कुछ नहीं जानते। कर्जों से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल करने वाला दुनिया का यह वह सच्चा वजीफा आपको बताएं। कर्जों से जान छुड़ाने वाला दुनिया का वह ताकतवर वजीफा कि मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर भरोसा करते हुए आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। सारी जिंदगी झोलियां उठा उठाकर दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया था। वो जो सारी जिंदगी ना मिल सका, इस एक तस्बीह को पढ़ते ही मिल जाएगा। सारी जिंदगी की परेशानियां अगर इस एक तस्बीह को पढ़ते ही दूर हो जाए, आपकी नामुमकिन हाजात पूरी हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। जो लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, बहुत से आमाल पढ़ते हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैं उनको भी बता दूं कि 10 मुहर्रम तक यह तस्बीह बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़कर देखना। गैब से आवाज़ आएगी कि आओ, अपने हिस्से का रिज्क ले जाओ। किस्मत के बंद तालों को खोल देने वाली यह तस्बीह है। तकदीर के बंद दरवाजे अगर एक दिन के अंदर अंदर ना खुल जाए, तो फिर मुझे कहना आज मेरी वो बहनें, वो भाई जिन्होंने रिज्क की तंगी की वजह से अपने घरेलू मसाइल को अपने झनों पर सवार कर लिया है, आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि हिम्मत ना हारना, हौसला ना हारना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर भरोसा करते हुए 10 मुहर्रम तक यह तस्बीह पढ़ना और अपनी बदलती किस्मत को खुली आंखों से देखना। यह तस्बीह कोई घंटों या मिनटों बैठकर आपने नहीं पढ़नी। इस तस्बीह को पढ़ने के लिए कोई पूरा दिन आपने नहीं निकालना। सिर्फ एक आधे मिनट का यह पूरा अमल है। आपने इन कबूलियत वाले लम्हात से फ़ायदा उठाना है। कोशिश यही करें कि आपने इन दिनों को हरगिज़ भी लापरवाही में नहीं गुजारना। यह दिन इतने कबूलियत के दिन हैं कि 10 मुहर्रम से पहले अगर आपने यह वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लिया, तो आप पूरा साल की खुशियां समेट लेंगे। अगर आप सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की परेशानियों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो यह वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, अमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आपने 10 मुहर्रम तक दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जहर के बाद पढ़ लें, चाह तो नमाज असर, मगरब, ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन 10 मुहर्रम तक यह वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आज तक यह तस्बीह जिसको बताई, जिसने भी पढ़ी, जिस हाजत के लिए पढ़ी, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज आप रब करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लें। तो आइए नाजरीन, अब हम उस तस्बीह के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर कर इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है, ज़रा ध्यान से और तवज्जो से समझिएगा। यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद, जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए या चलते फिरते,
आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपको याद हो वो दरूद पाक पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वह पढ़ लें, या मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। इनमें से आप जो पढ़ना चाह पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाए, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। ये वो दरूद है जो सबसे अफजल दरूद है। इस दरूद का रुतबा बहुत ज्यादा है, और रवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा पसंद करते थे, सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने भी कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़े, 3 बार दरूद पाक पढ़ते। साथ ही फरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नियत कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं, आप उसकी नियत कर लें। मोहतरम नाजरीन, आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है, कर्जदारों ने आपको परेशान कर रखा है। आप उसकी नियत कर लें कि मेरा कर्ज उतर जाए। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लो। या फिर आप कोई बड़ी रकम चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। अलग जा, जो आपका मकसद है, जो आपकी हाजत है, उसकी नियत करने के बाद आपने एक बार औजुबिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताउज और तस्मिया पढ़ लिया जाता है, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताउज और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूं महसूस करें कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, वह वजीफा बड़े कमाल का और बड़ा मुजर्रब वजीफा है। इस वजीफे को आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार मर्तबा पढ़ा होगा। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसने इस वजीफे को ना पढ़ा हो। और बिल्कुल आसान सा वजीफा है, दौलत का बादशाह वजीफा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है। आपने पहले नंबर पर या अल्लाह या रहमान को पढ़ना है। अल्लाह यह रब्बे करीम का जाती नाम है, और रहमान यह रब करीम की बड़ी ही पाकीज़ा सिफत है। जो शख्स रब को रब के जाती नाम से पुकारता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, यह कौन है जो मुझे पुकार रहा है। फरिश्ते उस बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और उस बंदे के लिए खजाने छोड़ जाते हैं। इसीलिए आज अल्लाह को अल्लाह के जाती नाम से पुकार कर जो मांगना है मांग लो। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो आज या अल्लाह या रहमान पढ़ते ही मिल जाएगा। अब आपने या अल्लाह या रहमान को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रहमान 1 बार हो गया, या अल्लाह या रहमान 2 बार हो गया, या अल्लाह या रहमान 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या अल्लाह या रहमान को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, या कि तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना है। आज सिर्फ 7 बार या अल्लाह या रहमान पढ़ने से रब राजी हो जाएगा, और जब आपसे रब राजी हो जाएगा तो फिर आप जो मांगेंगे मिल जाएगा, या अल्लाह या रहमान का। यह खास वजीफा आपकी बंद किस्मत के तालों को खोल देगा, आपकी जिंदगी में खुशियां ले आएगा। अगर आप तंगदस्त हैं तो आपको तंगदस्तियों से निजात हासिल होगी। पहले नंबर पर या अल्लाह या रहमान को सिर्फ 7 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वह वजीफा या हकीमों का वजीफा है। या हकीमों का मतलब है ए हिकमत वाली ज़ात। वो ज़ात आपकी बेरोजगारी को जानती है, वो ज़ात आपकी तंगदस्ती को जानती है, वो ज़ात आपकी हर परेशानी को जानती है। आज या हकीमों पढ़कर अपने सारे मसाइल से जान छुड़वा लो। या हकीमों पढ़ने से रातों रात अमीर हो जाओगे। गैब से फरिश्ते आपकी मदद कर जाएंगे कि रिज्क की तंगी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आज जो कोई भी चाहता है कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए, मेरे पास गैब से दौलत आ जाए। अगर आप भी एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, तो आज दूसरे नंबर पर या हकीमों को पढ़कर देखें। आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, यह समझ लें। या हकीमों 1 बार हो गया, या हकीमों 2 बार हो गया, या हकीमों 3 बार हो गया।
इसी तरह से आप या हकीमों को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या कि तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इस अमल को बताने में समझाने में थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन इस अमल को जब आप पढ़ने बैठोगे तो मुश्किल से आपके 1 से 2 मिनट लगेंगे। इससे ज्यादा आपका वक्त नहीं लगेगा। दूसरे नंबर पर या हकीमों का वजीफा। जब आपने 11 बार पढ़ लिया तो अब फरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो खास वजीफा पढ़ना है वह कमाल का वजीफा है, मुजर्रब वजीफा है, आजमूदा वजीफा है, दौलत की बारिश बरसाने वाला वजीफा है, घर को भर देने वाला वजीफा है। जब कभी जिंदगी में किसी बंदे ने अपने मुश्किल वक्त में इस वजीफे को पढ़ा, उसे फरी तौर पर कामयाबी मिल गई। यह कलामात, ये वजीफा ला इलाहा इल्ला अता सुबहान का इन कुतुमिन जालिमीन का वजीफा है। इन कलामात को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो इन कलामात को, इस आयत मुबारका को ज़रूर पढ़कर देखिएगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला था, अल्लाह आपको भी आपकी परेशानियों से निकालेगा। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहान का इन्नी कुतुमिन जालिमीन 1 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहान का इन्नी कुतुमिन जालिमीन 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहान का इन्नी कुन्तु मिन जालिमीन 3 बार हो गया। इसी तरह से आप अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। आपने इसको 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। कुरान पाक की यह एक आयत आप रिस्क में बरकत के लिए पढ़ोगे। रिस्क में ऐसी बरकतें होंगी कि दुनिया वाले पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके हालात कैसे बदल गए। कर्जदारों के कर्ज उतर जाएंगे। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, मोहब्बत की कमी को दूर करने के लिए पढ़ लो। आज मैंने आपको 3 वज़ाइफ बताए हैं। पहले नंबर पर आपने 7 बार या अल्लाह या रहमान को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या हकीमों को पढ़ना है। और तीसरे नंबर पर आपने 100 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुबहान का इन्नी कुतुमिल्लन को पढ़ना है। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। यह अमल की शर्त है, क्योंकि यह ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफा जाया हो जाए। जब दिल को सुकून मिल जाए कि मेरी तौबा कबूल हो गई है, अब रब करीम की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। मौला करीम, तू राजक भी है, तू खालक भी है, तू मालिक भी है, तू हर शय पर कादिर है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम के सदके मेरी और मेरी आने वाली नस्लों की हर हाजत को पूरा फरमा दे। आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज यह वजीफा पढ़कर जो मांगोगे मिलकर रहेगा। अल्लाह आपको हर मकसद में कामयाब करेगा। इंशाअल्लाह दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी फरमाए और मुझ समेत हम सबकी नेक हाजात को पूरा फरमाए। आमीन। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अपने रिज्क में बरकत, वसत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला की इन 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।